मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 में आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंड एंड फो। तो ये आपको हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे और आपको हम कुछ कीवर्ड भी आपको बता दिए थे। कुछ आपको कीवर्ड्स भी जो है हम आपको बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में। कौन सा कीवर्ड बताए थे आपको? एल्गी बताए थे, एल्गी क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, कैरियर्स क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं। ये जो है इतना आपको बताए थे, लेकिन लास्ट में आपको फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा रहे थे कि फर्मेंटेशन क्या होता है। आपको हम फर्मेंटेशन बताए भी थे पहले कि जो शुगर से एल्कोहल में, आपको बताए थे ना फर्मेंटेशन में शुगर से एल्कोहल में जो कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट की प्रेजेंस में शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना, ये हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। जैसे दूध का दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये हमारा मिल्क से कर्ड बनना, ये हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है आपका? मिल्क, कन्वर्टेड मिल्क टू कर्ड, कन्वर्टेड मिल्क टू कर्ड। इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल भी समझाए थे, ठीक है। ये हमारा मिल्क टू कर्ड होता है और जो है हमारा ये फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन के बाद आपको पढ़ाना था फंजाई। फंजाई क्या होता है? नेक्स्ट हमारा है फंजाई। फंजाई क्या होता है? फंजाई जो हमारा होता है ये एक लार्ज ग्रुप में ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी एक ग्रुप में रहने का ये कोशिश करता है। ये ग्रुप में होता है, अकेले नहीं होता है। और फंजाई में आपको बताए थे ब्रेड पे जो फफूंद लग जाते हैं, ब्रेड पे फफूंद लग जाते हैं, वो हमारा फंगस कहलाते हैं। तो आपको हम एक एग्जांपल दिए भी थे कि ब्रेड पे जो फफूंद लग जाते हैं वो हमारा फंगस कहलाते हैं। और ये जो है जो है डू नॉट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फंजाई होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये जो है अपना ये फंजाई जो है लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लार्ज ग्रुप में रहने का कोशिश करता है। इसमें लार्ज ग्रुप में, लार्ज ग्रुप में रहता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। ये ग्रुप में रहने का कोशिश करता है, इसलिए मल्टी सेलुलर इसमें होता है। बहुत सारे मल्टी सेलुलर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फंजाई कहलाता है। फंजाई जो होता है हमारा, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। एल्गी और फंजाई ये दोनों हमारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फंजाई के बारे में हम लिख दो लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर भी लिख सकते हैं। और ये डू नॉट फोटोसिंथेसिस, ये अपना फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं, यानी अपना खुद से खाना भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये अपना खुद से खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये अपना फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है इसमें, इसके अंदर जो भोजन बनने का प्रक्रिया होता है वो नहीं होता है। और ये लार्ज ग्रुप में पाया जाता है और मल्टी सेलुलर होता है। तो हमारा ये फंजाई कहलाता है, ठीक है। तो फंजाई आपको बता दिया क्या होता है। और इसमें जो है विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, कुछ भी नहीं पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है ये अब देखिए। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, अब देखिए लैक्टोबैसिलस क्या होता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है ये एक तरह से बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है? ये एक तरह से बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही का बनना, वो हमारा लैक्टोबैसिलस के थ्रू ही होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो दही से, जैसे दही से दूध का बनना होता है, दूध से दही का बनना, वो हमारा इसी बैक्टीरिया के कारण होता है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि दूध से दही का बनना कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही जो होता है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज करते हैं। लैक्टो मतलब क्या होता है, दही टाइप का जो होता है, दही होता है, ये लैक्टो टाइप का एक बैक्टीरिया होता है, तो वही लैक्टोबैसिलस उसी का नाम रखा गया है। लैक्टो दूध से दही का बनना ये हमारा इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहिए चाहे या माइक्रोब्स कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहिए या माइक्रोब्स कहिए, ये हमारा दोनों सेम होता है। तो माइक्रोब्स आपको बताए थे, माइक्रोब्स जो हमारे होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, पहली बात तो माइक्रोस्कोपी जो होते हैं ये हमारे एयर में हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं और इनको ओपन आई से नहीं देखा जा सकते हैं, और इनको कैन नॉट बी सीन, इनको जब ओपन आई से नहीं देख पाएंगे तो क्या करेंगे, तो इनको माइक्रोस्कोपिक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, माइक्रोस्कोपिक की आवश्यकता होती है, जिससे हम इनको आसानी से देख सकें। और इनके जो साइज होते हैं वो साइज इनका पता नहीं कर सकते हैं कितना है ये कितना नहीं है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं। तो इस तरह से माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज। ये कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे स्मॉल इन साइज होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम ओपन आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए दिखाई नहीं देता। तो किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और ये जो हमारे किस साइज के होते हैं, स्मॉल इन साइज के, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं देखते। और ये हमारे एयर या हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारा लैक्टोबैसिलस हो गया, माइक्रोब्स हो गया। अब नेक्स्ट कीवर्ड जो है देखते हैं, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है। आप अपने बुक में भी देखते रहिएगा और आपको समझा दे रहे हैं, आपको फिर इसका नोट्स भी मिल जाएगा, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट है पाश्चराइजेशंस। आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म के बाद है नाइट्रोजन साइकिल्स। नाइट्रोजन साइकिल्स क्या होता है, ये अब आप देख लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल्स। नाइट्रोजन साइकिल्स जो है सबसे लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद। और नाइट्रोजन साइकिल्स क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कांस्टेंट में पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कांस्टेंट में पाई जाती है, इसलिए हम इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और नाइट्रोजन साइकिल में हमारा नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में, 78% होता है। ये आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है, और ये नाइट्रोजन यहाँ पे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे जब चेंज होने लगता है तो कांस्टेंट में होकर चेंज होता है और कंपाउंडिंग फॉर्म में चेंज होता है। आपको इसमें बताए थे कि जब कंपाउंडिंग फॉर्म में चेंज होता है नाइट्रोजन, तो ये क्या करता है, फिक्सिंग का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। इस तरह से फिक्सिंग का काम करने के बाद इनको सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में जाने के बाद वो क्या करता है, प्लांट को अपटेक कर लेता है। उसको प्लांट जब अपटेक करता है तो प्लांट ले लेता है, तो वो क्या होता है, वहाँ से फिर एनिमल इनको ईट करने लगता है, खाने लगता है प्लांट को। किसको कहता है, एनिमल जो है प्लांट को खाने लगता है। और जब प्लांट को जब खाने लगता है तो एनिमल जो भी एक्सक्रीट करते हैं वो बाहर निकलता है हमारा किसमें, फिर से सॉइल में मिल जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, और फिर से वो अपना जो है कंपाउंडिंग स्टार्ट कर देता है। और वो किस स्टेट में होता है, फ्रीली स्टेट में होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन तो वहाँ पे उसकी जो मात्रा होती है कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है आपको कितनी मात्रा मिली है, कितना, ये कोई फिक्स नहीं है, ये आप जितना भी मात्रा चाहे एनवायरनमेंट से मिल रहा है उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। जो हमारा वह प्रोसेस होता है जो अमाउंट नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो हम कांस्टेंट पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल हो गया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम आपको एक बैक्टीरिया बताए थे, किसी को याद होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक बैक्टीरिया बताए थे जिसका नाम है राइजोबियम। ये आप जरूर से याद करिए, पूछेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसको हम यूज करते हैं, वो हमारा राइजोबियम होता है। ठीक है, और पूछेगा कौन सा प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज करते हैं, तो आपको बताए थे लेगुमिनस प्लांट होता है। लेगुमिनस प्लांट होता है जो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज करता है, और इसका एग्जांपल क्या है लेगुमिनस प्लांट का? पल्स। जो दाल होते हैं वो हमारा लेगुमिनस प्लांट के अंदर आते हैं। तो इस तरह से जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये नाइट्रोजन गैस को जो एटमॉस्फेयर में होता है उनको कंपाउंड के नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन वो होता है जो एटमॉस्फेयर से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है, उस नाइट्रोजन को वो कंपाउंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को, उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी जो एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कंपाउंडिंग नाइट्रोजन में। आपको बताए थे कि जब रूट में ये आता है तो कंपाउंडिंग नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये कंपाउंडिंग नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये किसके कारण होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण होता है। उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। उसमें कौन सा प्लांट पाया जाता है? लेगुमिनस प्लांट पाया जाता है। इस तरह से हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट होता है। अब हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद कौन सा टॉपिक है? पास्चुराइजेशंस। पास्चुराइजेशंस भी आपको बता देते हैं। पास्चुराइजेशंस क्या होते हैं? पास्चुराइजेशंस जो होते हैं, लुईस पास्चर ने इसका जो है डिस्कवरी किया था, लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर के बाद जो है इसको जो हम आपको पास्चुराइजेशंस के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताए थे कि पास्चुराइजेशंस क्या होते हैं। अब आपका नेक्स्ट कीवर्ड है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन है, ठीक है। पास्चुराइजेशन जो हमारा होता है, पास्चुराइजेशन ये हम जब मिल्क होता है उसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं? 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव। जब मिल्क को जो एबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं 15 से 30 सेकेंड के लिए। कितना? 15 से 30 सेकेंड के लिए जब इसको जो है गर्म करते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं? चिल्ड करते हैं। इसको क्या करते हैं? फिर चिल्ड करते हैं, और चिल्ड करने के बाद इनको स्टोर कर लिया जाता है, इसको रख लिया जाता है। चिल्ड करने के बाद रख लिया जाता है स्टोर में। स्टोर का मतलब उनको पैकेट में कलेक्ट कर लिया जाता है, और पैकेट में कलेक्ट करने के बाद इनको जो है रख लिया जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग पास्चुराइजेशंस कहते हैं। पास्चुराइजेशन क्या होता है? द मिल्क इज heated 70 डिग्री सेंटीग्रेड above the 70 डिग्री सेंटीग्रेड above for 15 to 30 second, and this chilled and stored is called as पास्चुराइजेशन। इस तरह से हमारा पास्चुराइजेशंस होता है। तो पास्चुराइजेशन आपको कंप्लीट कर दिए, और ये आपका जो है अभी 4-5 और टॉपिक और 4-5 कीवर्ड है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करेंगे। थैंक यू सो मच।